अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट फिजिक्स का पेपर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न अटेम्प्ट करके रखा हुआ है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी साथ साथ जो अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों की बोर्ड में सप्ली भी आ सकती है। उन मिस्टेक से बचने के लिए आपने कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी है कि आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। तो इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं बारी बारी सारी मिस्टेक्स को हाईलाइट करती जाऊंगी। अब देखिए, मैंने पहले ही अपनी वीडियोस अपलोड की हैं बोर्ड पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा पेपर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न अटेम्प्ट करके रखा है। तो अब मैं बताने चली हूँ आप लोगों को पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना कैसे है। बोर्ड में क्या होता है, आपकी पहली शीट पे इतनी जो लाइन होती हैं वो ऐसे लाइंस लगी होती हैं, उन पे लिखा होता है कि इन लाइनों पर कुछ तहरीर ना करें। तो मैंने हेडिंग अपनी स्टार से ली है, हम क्योंकि मेरे पास लाइंस नहीं लगी हुई थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करने बैठे हैं तो आपने इस हेडिंग को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और पहले पेज पे आपने वो हेडिंग यहाँ पर देने के बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने उस पेज पे लाजमी अटेम्प्ट करना है। कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन उठा लें जो आप लोगों को अच्छी तरह आता भी है और वो थोड़ा छोटा भी हो कि आपके उस पेज पे वो कंप्लीट आ जाए। तो आपने वो ऐसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है और आपने स्टार्ट में ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% आता हो। ऐसा ना हो कि आपको कुछ पार्ट उसका आता है, कुछ पार्ट उसका नहीं आता। तो आप लोगों की सबसे पहली गलती यही होती है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है और वो जो है सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। चाहे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 भी हुआ ना, जो आपको आता होगा अच्छे से, तो आपने उसी का नंबर देके 8 का वही अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे थर्ड का नंबर दिया है क्योंकि मुझे थर्ड क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता था। मैंने उसका नंबर दिया और वही अटेम्प्ट किया। मैंने फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दिया। मैंने शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग पहले दी, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग बाद में दी। इसकी लॉजिक ये है कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है वो सारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं। तो पहले मैंने शॉर्ट आंसर्स लिख दिया। अब जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने जाऊंगी मुझे शॉर्ट आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 लिखूंगी और आगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दूंगी। पहली मिस्टेक थी कि आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले वो वाला सवाल अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% आता है। सेकेंड मिस्टेक होती है नंबरिंग की। नंबरिंग आप लोग देते हैं अपने, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स बेदिहानी में ऐसे करते हैं कि उनको वो अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नंबरिंग वो दे रहे होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर आपने नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 1 की दी और अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3 किया तो आप लोगों को उसका नंबर नहीं मिलेगा अगर आपने आंसर भी सही लिखा हो। ये मिस्टेक एक मेजर मिस्टेक है। आपने इस मिस्टेक से बिल्कुल बचना है, बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करनी। तो अब ये हमारा देखिए, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना है कि आपको उसके 2 नंबर मिल सके। अब आपकी बुक में ही लिखे हुए हैं ऐसे लाइन की फॉर्म में। अब मैंने इनको पॉइंट्स बना के लिखा है। मैंने चेकर के लिए आसानी पैदा कर दी कि आप ये पॉइंट्स पढ़ें और मुझे नंबर दें। अगर आप इसे लाइन में लिखते, कॉमास लगा के लिखते कि डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म्स मेजरिंग वोल्टेजेस, तो उसको नजर नहीं आना था और उसने आपको हो सकता है वो आपको 1.5 मार्क देता या 1 मार्क देता। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम पॉइंट्स बनाने हैं ताकि हर चीज आपकी क्लियर हो जाए। अब मुझे इसके 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे। जब आपका एक सवाल खत्म होगा आपने 605 मार्कर से एक बोल्ड लाइन लगा देनी है। इसका मतलब आपका एक सवाल यहाँ पे खत्म हुआ, आप सेकंड सवाल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सम टाइम होते हैं अगर हम लाइन नहीं लगाते तो चेकर को सवाल नंबर लिखा हुआ नजर नहीं आता और वो इन 2 सवालों के आपको 2 नंबर देगा, एक कंसीडर करके। तो आपने क्या करना है, इससे बचने के लिए आपने एक लाइन लाजमी मेंशन करनी है। यहाँ पे हमारे 3 मिस्टेक्स हो गई हैं। पहली मिस्टेक ये कि आपने नंबरिंग सही देनी है और आपने जो है एक लाइन लाजमी लगानी है और जो आपने लिखना है वो नंबरिंग की फॉर्म में लिख के, जितना चेकर के लिए आसानी होगी उतना अच्छा होगा। अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन अटेम्प्ट की। अब मुझसे पूछा गया था स्टेट हुक्स लॉ। सिर्फ उन्होंने कहा था हुक्स लॉ को डिफाइन करें। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने डेफिनेशन के साथ उसका फार्मूला लाजमी मेंशन करना है। फार्मूला हो, यूनिट हो, जो भी चीज दी गई हो पेपर में आपने वो लाजमी लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद फीचर्स आ गए। फीचर्स भी देखिए मैंने पॉइंट्स में मेंशन किए हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ गई, वो भी मैंने पॉइंट्स में मेंशन किए और उसका जो था फॉर्मूला या कोई भी एक्सप्रेशन थी वो मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दी ताकि वो चेकर को इजीली नजर आ सके। अब ये देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के बाद यहाँ पे 7 अटेम्प्ट किया था। फर्स्ट पेज पे ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको 100% आता हो। इससे क्या होता है, चेकर को पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, इसने पेपर अच्छा किया होगा। तो सम टाइम अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आ रहा होता तो वो गलत सवाल भी ठीक हो जाता है।
उसके बाद मैंने देखे, अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट में अटेम्प्ट किया था। इसकी डायग्राम थी और ट्रुथ टेबल बनाना है, तो ये मैंने इस तरह मार्कर से मैंने ये डायग्राम बनाई है। डायग्राम आपने हमेशा मार्कर से बनानी है। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, डायग्राम्स मैंने बना के दिखाई थी, उसमें आपने डायग्राम जो है वो हमेशा मार्कर से बनानी है। मार्कर से बनाई हुई डायग्राम और पेन से बनाई हुई डायग्राम में बहुत डिफरेंस होता है। आप खुद बना के देख लिया आपको कौन सी अच्छी लगेगी। आगे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने पहले थर्ड पार्ट अटेम्प्ट किया और उसी की मैंने हेडिंग दी। अब यहाँ पे मुझे शॉर्ट आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मेन हेडिंग में ऑलरेडी शॉर्ट आंसर्स लिख चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 के भी 5 पार्ट, 4 के भी 5 पार्ट। ये मैं 9th और 10th के लिए बता रही हूँ। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आई थिंक 8 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे अगर आपको जो मेजर मिस्टेक एक और है फोर्थ वाली, वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5 पार्ट अटेम्प्ट करने के बाद एक और एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो अटेम्प्ट कर देते हैं। अगर आपको सवाल में लगे कि आपको ये सवाल अच्छे से नहीं आता और आप लोगों के पास और कोई चॉइस भी नहीं है छोड़ने के लिए, तो आप तब उस सूरत में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर आपको 100% 5 सवाल आते हैं तो आप 5 ही अटेम्प्ट करके आए। जब आपको यकीन है कि आप जितना लिख के जा रहे हैं आपके इसको 2 नंबर आपको मिल जाने हैं और आपने पूरा ठीक लिखा है, तो आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने 9th मैट्रिक एफएससी में कभी भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मैं वही सवाल अटेम्प्ट करती थी जो मुझे 100% आता था। अब यहाँ पे कूलम्स लॉ की सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई थी। डेफिनेशन के साथ आपने इसका फार्मूला लाजमी मेंशन करना है। अगर फार्मूला नहीं लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। वो आपसे पूछे या ना पूछे फार्मूला, आपने फार्मूला यूनिट फिजिक्स में लाजमी तौर पर मेंशन करना ही करना है। अदरवाइज पेपर में बुरा चेकर पे आपका पेपर का बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम पूछी गई थी, वो मैंने मार्कर की टिप से बनाई है। आप पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन सिर्फ पूछी गई थी। यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिखा और उसका यूनिट भी लिखा। हर चीज को क्लियर कर दें, बिल्कुल साफ सुथरा लिखें, हर चीज साफ साफ नजर आए। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखे कहाँ पे मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैं बाद में अटेम्प्ट कर रही हूँ। जो आपको लगे कि आपको कुछ कुछ पार्ट 95% क्वेश्चन आता है, आप उसको कहीं दरमियान में एडजस्ट कर दें, ताकि फर्स्ट पे और एंड पे आप ऐसा सवाल अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छी तरह आता है। क्योंकि अगर आप दरमियान में कोई ऐसा क्वेश्चन लिख देते हैं कि जो 95% आता हो, तो उसके मार्क्स आप लोगों को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन सिर्फ पूछी गई थी लाउडनेस ऑफ साउंड की। अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख के आती इतनी, तो मुझे 2 नंबर नहीं मिलने थे। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग भी लिख के आएंगे तो आप लोगों को 2 नंबर नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज साथ में लाजमी लिखनी है जो आप लोगों के सवाल को पूरा कर सके। अब इसके यूनिट्स वगैरह बुक में नहीं थे, तो मैंने इसकी डिपेंडेंस लिख दी कि ये किस किस पे डिपेंड करती है। अब बुक में इनकी एक्सप्लेनेशन थी, आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ नाम लिख दिए कि ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट मैंने आगे पॉइंट्स में मार्कर से भी हाईलाइट कर दिया, रोम और रैम, और उनके आगे ब्रैकेट में एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये होते क्या है बेसिकली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ही शॉर्ट क्वेश्चंस का है। यहाँ पे दोबारा सर्किट डायग्राम सी ओम्स लॉ की, तो ये भी मैंने मार्कर की टिप से बनाई है। आप भी ऐसे ही बनाएं तो देखें कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप यही क्वेश्चन पेन से अटेम्प्ट करेंगे, पेन से डायग्राम बनाएंगे, तो आप लोग खुद डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन पूछी गई थी, मैंने साथ में यूनिट मेंशन कर दिया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में कोई यूनिट वगैरह नहीं होता, डायग्राम होती है, और इसका रूल ऑलरेडी इतना बड़ा है कि आपको इसके 2 नंबर मिल जाने आराम से। तो आप लोगों ने अपने सवाल की लेंथ को भी देखना है कि आप कितने पेज पे एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट नहीं करना, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। ये ना हो कि आप 2 नंबर लेने के लिए हर चीज को एक्सप्लेन करने बैठ जाएं शॉर्ट में। नहीं, अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो चेकर को लगना है कि इसने पेपर में बस छोड़ा हुआ है, इसको आता है कुछ नहीं, बस इसने जगह भरी हुई है। तो आपने ऐसी चीज नहीं करनी। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट दें, हर चीज को क्लियर कर दें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आपका टाइम भी बचे, पेपर भी पूरा हो, चेकर के लिए भी आसानी हो। उसके बाद आया न्यूक्लियर फिजन, उसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी और साथ में इसका यूनिट वगैरह नहीं था, इसकी इक्वेशन थी, वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। उसके बाद हाफ लाइफ का क्वेश्चन था, वो मैंने डेफिनेशन लिख के उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब मैंने ये वाला पेज इसलिए छोड़ा कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने थे। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट एक ही हेडिंग देती तो मेरी सारी जगह उसी हेडिंग में फिल हो जानी थी। अगर ऐसा हो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन इतनी जगह बच जाती है तो आप उसे छोड़ दें। लेकिन हाँ, अगर आपकी इतनी जगह बचती है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, पूरा पेज बचा है, तो आप उसी पेज से स्टार्ट करें।
अगर आपका हाफ पेज बचता है तो आप उस पेज को छोड़ दें, लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। अब यहाँ पे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग दी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर मेंशन करना भूल गई थी, आपने लाजमी मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर ये था 5, क्योंकि 2, 3, 4 हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के थे, 1 हमारा एमसीक्यूज का था और 5 से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ए में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बी पार्ट में हमारा न्यूमेरिकल होता है। अब देखिए मैंने मैकेनिकल वेव्स की हेडिंग दी, उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी। अब यहाँ पे सवाल था एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। आपने सबसे पहले बताना है कि मैकेनिकल वेव्स हैं क्या। आपने डायरेक्ट टाइप से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। आपने पहले उस चीज को एक्सप्लेन करना है जिस चीज के बारे में आप टाइप्स लिखने जा रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दी, उसके बाद टाइप्स की हेडिंग दी, दोनों टाइप्स को मेंशन किया अलग अलग और फिर हेडिंग्स देके उनको एक्सप्लेन कर दिया। लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन लिखी, एग्जांपल दी, उसके अंदर कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शंस होते हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया और मार्कर से इसकी डायग्राम बना दी। लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेने के लिए डायग्राम बहुत जरूरी है। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपके मोस्ट प्रोबेबली एक आधा नंबर कट जाना है, तो डायग्राम लाजमी बना के आए। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन लिखी, एग्जांपल दी, इसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, उनकी मैंने डायग्राम के जरिए यहाँ पे बता दिया कि कौन से इसमें क्रस्ट है और कौन से ट्रफ है। अब न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल की एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं उसको एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, जिसमें मैंने कंप्लीट न्यूमेरिकल लिखने का तरीका बताया है। और न्यूमेरिकल में अगर आपको नहीं आता तो आप कौन से ट्रिक्स यूज करें, क्या लिख कर आए कि आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो मैं वो एंड स्क्रीन पर लगाऊंगी, उसे लाजमी देखें क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये गिवन डाटा आप लोगों ने सबसे पहले मेंशन करना है और उसके बाद फाइंड करना क्या है वो बताना है और फिर सोल्यूशन लिख देना है। जो आपका आंसर आएगा उसको आपने बॉक्स में क्लोज करके और उसके सामने आंसर मेंशन कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी, चेकर को कोई भी मुश्किल नहीं होगी, वो सिर्फ फॉर्मूला देखेगा, आंसर देखेगा और नंबर दे देगा आपको। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लॉन्ग का था। पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन था, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की मेन हेडिंग दी 605 से। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, हेडिंग एंड सब हेडिंग की, आप वो वाली वीडियो भी देखें, आपको पता चल जाएगा आपने कहाँ पे कौन सा मार्कर यूज करना है। अगर हमारी सब हेडिंग थी कैपेसिटर की, वो मैंने डेफिनेशन लिखी। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं, ये क्यों छोड़ी है, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखनी थी। अब मैं यहाँ पर हेडिंग देती और यहाँ से स्टार्ट करती, ये बहुत बुरा लगना था। अगर कोई एक आधी लाइन बच जाती है और आपने हेडिंग देनी हो तो आप उस लाइन को छोड़ दें और नेक्स्ट पेज पर अपनी हेडिंग दें। इस चीज का भी लाजमी ख्याल रखना है, ये बहुत बुरा लगता है अगर आप उस तरीके से करेंगे जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी। अगर यहाँ पर हेडिंग देकर करेंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा पेपर। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो मैंने सारा एक्सप्लेन किया। डायग्राम की मैंने अलग हेडिंग दी, मार्कर से डायग्राम को प्रोमिनेंट कर दिया। डेरिवेशन की कंप्लीट, यहाँ पर देखें ये इसकी डेरिवेशन होगी। उसके बाद कैपेसिटेंस क्या होती है उसका फार्मूला लिखा, उसका यूनिट लिखा और उसका जो यूनिट था उसकी डेफिनेशन लिख दी। मेरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग इस तरह से लॉन्ग और शॉर्ट अटेम्प्ट करते हैं तो मैं आपको गारंटी 100% गारंटी देती हूँ कि आपके फिजिक्स सब्जेक्टिव पार्ट में कोई एक नंबर भी नहीं काट सकेगा, कोई एक नंबर भी आपका नहीं काट सकता अगर आप इस तरह पेपर अटेम्प्ट करते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई मैं आपको हवा में बातें नहीं बता रही। आपने इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है और इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। अभी न्यूमेरिकल देखे हैं, मुझे गिवन डाटा था जो वो मैंने ऐसे हेडिंग देकर लिखा, जो मैंने फाइंड करना था उसको मैंने अलग हेडिंग दी, सोल्यूशन की मैंने अलग हेडिंग दी और फिर जो मेरा आंसर आया उसको मैंने बॉक्स में वैसे ही क्लोज कर दिया जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। अब हम चलते हैं अपनी मिस्टेक्स की तरफ। पहली मिस्टेक थी आपने नंबरिंग गलत नहीं देनी। सेकंड मिस्टेक थी कि आप लोगों ने एक एंडिंग लाइन जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। नंबरिंग गलत नहीं देनी, एंडिंग लाइन जरूर मेंशन करनी है। थर्ड मिस्टेक ये थी कि आप लोगों ने हर चीज को पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, चेकर के लिए आसानी पैदा करनी है। चेकर को जितनी आसानी होगी उतने नंबर ज्यादा आएंगे। और अगली जो मिस्टेक थी वो ये थी कि जब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन को इस हाफ पेज से स्टार्ट नहीं करना। फोर्थ मिस्टेक ये थी, आपने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। जब न्यूमेरिकल लिखना है तो न्यूमेरिकल में हर चीज को अलग 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 आपने फाइंड करने का सारा कुछ सोल्यूशन और गिवन डाटा अलग अलग मेंशन करना है। और वो वाली वीडियो भेजे मैं आप लोगों को लगाऊंगी, वो वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको न्यूमेरिकल नहीं आते या न्यूमेरिकल्स भूल जाते हैं पेपर में, तो वो ऐसा क्या करके आए कि उनको न्यूमेरिकल के मार्क्स मिल जाएं। तो अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।